टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। यूक्रेन को अमेरिकी सैन्य मदद को लेकर यह बड़ी खबर है। अमेरिका के कुछ हथियार सप्लाई रोकी है अमेरिका ने। एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई रोकी गई है, ये जानकारी सामने आ रही है। यानी अमेरिका धीरे धीरे करके अब इस जंग में यूक्रेन का साथ जो दे रहा था अब अपने हाथ खींचता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। तो जैसा कि हम खबर बता रहे हैं, अमेरिका ने रोकी है यूक्रेन की मदद। क्या है जानकारी ये भी देख लीजिए। एयर डिफेंस मिसाइल के प्रोक्योरमेंट को रोका गया है, प्रिसीजन गाइडेड मिसाइलों को रोका गया है। आर्टिलरी शेल्स जो है वो अभी फिलहाल प्रोवाइड नहीं कराए जा रही, ये जानकारी सामने आ रही है। पेंटागन ने यह फैसला क्यों लिया है समीर, यह भी जानना बेहद दिलचस्प। जी हां, जून की शुरुआत में ही दरअसल यह फैसला लिया गया था। अमेरिका में रक्षा भंडार घटने के बाद यह फैसला लिया गया है। एयर डिफेंस मिसाइल आर्टिलरी शेल्स की कमी की बात सामने आ रही है। अमेरिका में अब प्रिसीजन हथियारों की भी कमी की जानकारी सामने आ रही है और ऐसे में अमेरिका ने क्यों रोकी यूक्रेन को दी जाने वाली मदद, इसका जवाब मुश्किल नहीं है। बिल्कुल, ये सारी स्थितियां हैं दत्ता सर। सवाल ये है कि ये जो मदद रोकी जा रही है, ये कोई जेस्चर है, ये पॉलिसी है, या कोई ये ट्रंप का भ्रम माया जाल है जो पुतिन के सामने वो दिखा रहे हैं या रख रहे हैं? आप इसको कैसे देखते हैं? अमेरिका से मदद रुकती है क्या वाकई में यूक्रेन को जाने वाली? ऐसा हमने अब तक की हिस्ट्री में तो नहीं देखा। देखिए, जब से ट्रंप साहब आए हैं इस करंट अपने टर्म के अंदर, उन्होंने शुरू से कोशिश करी कि मैं अभी जंग रुका दूंगा, और बीच में शायद थोड़े दिन इन्होंने यूक्रेन की मदद करनी भी रोक दी। लेकिन अगर आप इसको साथ में देखें, जो इजराइल, ईरान और जो मिडिल ईस्ट के अंदर जंग चल रही थी, इजराइल के माध्यम से चाहे हमास, हिजबुल्लाह, हूती और सीरिया के अंदर से जो हमले हो रहे थे, ये जितना जो एयर डिफेंस सिस्टम था, मिसाइल्स वगैरह थी, ये उनको इजराइल को देनी पड़ गई और वहाँ पे बहुत भारी खर्चा हुआ इसका इजराइल के माध्यम से जो अमेरिकन इक्विपमेंट उनको मिला, बल्कि अभी भी उसकी आपूर्ति चल रही है। तो इसके चलते इनको यूक्रेन को सप्लाई रोकनी पड़ गई थी थोड़े दिन के लिए। और ये हम पहले भी चर्चा करते रहे हैं कि ये जो मिडिल ईस्ट की कार्रवाई चालू थी, क्या ये पूरा इस एफर्ट को डाइवर्ट करने के लिए था, जिसके अंदर कि ईरान, रूस और चीन मिलकर शायद प्लानिंग की हो? तो ये एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अभी क्या है कि जो भंडार हैं, चाहे नेटो के हों चाहे अमेरिका के हो, जो इनके आर्मामेंट स्टॉक्स थे, जो इनके वॉर वेस्टेज रिजर्व थे, वो इनके आपस में अभी भी कम पड़ गए हैं और इनको अपनी हिफाजत के लिए भी उनको अपग्रेड करना पड़ेगा और अपनी जो प्रोडक्शन लाइन है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। और यही हाल पूरा यूरोप के अंदर नेटो का भी है, चाहे वो जर्मन हो, चाहे फ्रेंच हो या इटालियन हो। उनकी जो मिलिट्री इंडस्ट्री है वो उस स्केल के ऊपर नहीं काम कर रही थी कि इतना बड़ा वो जो जखीरा है उसको बढ़ा पाएँ या किसी को दे पाएँ। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप पूरा मिला के देखेंगे तो इसके कारण जो अमेरिका है आज के दिन में यूक्रेन को वो सप्लाई नहीं कर पा रहा है, चाहे वो पेट्रियट की जो काउंटर एयर या काउंटर मिसाइल सिस्टम्स हो, या वो MLRS के हों, या वो आर्टिलरी शेल्स हों। तो इसके लिए उनका हाथ अभी तंग हुआ है।